शुभ संध्या सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से महत्वपूर्ण सेशन के साथ। आज का विषय है वायु और हवा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। आइए देखते हैं वायु क्या है और हवा क्या है। हम वायु में सांस लेते हैं और सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस नहीं करते हैं। वायु को हम महसूस नहीं करते हैं। जब यह गतिमान होती है तो यह वायु ही हवा होती है। जब वायु क्या होती है, गतिमान होती है, तो ये हवा हो जाती है, अर्थात हवा को हम महसूस भी करते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर क्या है, वायु है। पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही क्या है, वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। और इन्हीं गैसों के कारण हम और आप पृथ्वी पे, अर्थात हमारा और आपका पृथ्वी पर जीवन संभव है। ऐसे देख लीजिए वायु को। वायु हमारी पृथ्वी का एक वायुमंडल तो है ही। तो जो वायुमंडल है, जो हमारे आसपास कई गैसों और धूल कणों में मौजूद होती है। वायु क्या है, हमारे आसपास कई गैसों और धूल कणों में मौजूद होती है। ये एक प्रकार की गैस है जिसमें जिंदा चीज़ें जिंदा रहती हैं और सांस लेती हैं। वायु का ना कोई रंग होता है, ना ही कोई गंध खुशबू होती है, लेकिन ध्यान रखिए इसका द्रव्यमान और वजन जरूर होता है। वायु का द्रव्यमान और वजन जरूर होता है। वायु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। कई सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वायु को क्या है, जैसे हम किसी बंद कमरे में बैठे हैं तो वहाँ वायु तो है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, वायु में कई गैसें होती हैं हमारी वायु में, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जैसे 78.8%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21 या 20.95। आर्गन की मात्रा होती है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.036%। आइए देखते हैं थोड़ा सा हवा को। हवा क्या है, हवा भी वायु की जैसी ही होती है। हवा क्या है, हवा भी वायु की जैसी होती है, लेकिन ये दबाव के कारण चलती है। हवा कैसे चलती है, दबाव के कारण चलती है। जैसे कि ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाली वायु, जिससे हवा चलती है। जैसे कि ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाली वायु की तरफ हवा, जहाँ जैसे कि ज़्यादा दबाव है, जहाँ जैसे यहाँ ज़्यादा दबाव है तो यहाँ से कम दबाव इधर को है, तो हवा ये किधर को, वायु इधर से इधर को चलेगी कम दबाव की तरफ, जिससे क्या होता है, हवा चलती है। हवा को हम महसूस कर सकते हैं। हवा को ध्यान रखिए, हम हवा को महसूस करते हैं लेकिन वायु को महसूस नहीं करते। ध्यान रखिए, हम कहीं बंद कमरे में बैठे होते हैं तो वहाँ वायु होती है लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो उसको हम लोग महसूस कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।